अपने केबिन में बैठा एक 28-29 साल का शख्स, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, काले रंग की कमीज और भूरे रंग का पैंट पहने वो शख्स अपने हाथ में पेन घुमाए जा रहा था। कुछ मरीजों को देखने के बाद मिले 2 मिनट के ब्रेक में वो अपने सामने रखे डेस्क के ड्रॉअर को खोलता है। कुछ देर वो यूं ही ड्रॉअर के अंदर देखता रहता है। आंखों में कई भाव थे, लेकिन फिर तुरंत गंभीर होकर ड्रॉअर बंद कर देता है। रिया, वो शख्स केबिन के दरवाजे की बाहर की ओर देखकर आवाज़ देता है। केबिन के बाहर एक लड़की खड़ी होती है। उम्र कुछ 20-21 साल होगी। जी डॉक्टर साहब, रिया ने कहा। उस डॉक्टर ने हाथ से ही इशारा किया बाहर बैठे मरीजों को अंदर भेजने के लिए। रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक मरीज को अंदर भेज दिया। तभी रिया की नज़र बाहर की ओर गई। क्लिनिक के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और कुछ ही देर में एक शादीशुदा औरत बाहर आई, टैक्सी वाले को पैसे देकर। वो औरत क्लिनिक के सामने देखने लगी। ऊपर लगे नेम प्लेट पर लिखा था श्रद्धा क्लिनिक। रिया ने देखा कि वो अंदर की तरफ ही आ रही है। पीले रंग की साड़ी, लाल रंग का ब्लाउज, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ी। दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वो महिला ने आते ही रिया की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। रिया भी मुस्कुराई और उसके पास आई। मैं डॉक्टर साहब से मिल सकती हूँ? उस महिला ने पूछा। बस अंदर एक मरीज है और उसके बाद एक और मरीज, फिर आपकी बारी है। अच्छा ठीक है, वो महिला ने इतना कहा और वहाँ से हटकर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वैसे आपको हुआ क्या है? क्या दिक्कत है आपको? रिया ने फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछा। थोड़ा बुखार है और बदन पर कुछ जख्म है और दर्द बहुत ज़्यादा है। उस महिला के चेहरे पर रिया को दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रिया ने अब ध्यान दिया तो उस महिला की गर्दन पर कुछ निशान नज़र आए, जैसे वहाँ पर किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। हल्का सा निशान कपाल के कोने पर भी था। देखिए, यहाँ मेल डॉक्टर है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर वो आपका जख्म देखें। वैसे मैं वहाँ अंदर ही रहूँगी, लेकिन फिर भी इसमें आपका फ़ैसला होना चाहिए। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, उस महिला ने कहा। कुछ देर बाद रिया ने दूसरे मरीज को भी अंदर भेज दिया। अच्छा, आप बुरा मत लगाना, लेकिन ये चोट क्या आपके पति ने आपको मारा है? रिया वापस उस महिला के पास आते हुए बोली। यह स्वार्थ की निशानी है, वो महिला हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। हताशा से, ये दुनिया अच्छे और बुरे इंसानों से भरी पड़ी है। अचानक ये बात क्यों? उस महिला ने सवाल किया। नहीं, वो आपकी चोट देखकर बुरे इंसान में मुझे आपके पति नज़र आए और अच्छे इंसान में? उस महिला ने फिर सवाल किया। हाँ, आप डॉक्टर साहब को ले सकती हैं। अच्छा, वो क्यों? उस महिला ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ आए कुछ एक हफ्ता ही हुआ है। न्यू ज्वाइनिंग थी और मुझे 4 दिन में ही अचानक एक रात पैसे की ज़रूरत थी। उधारी के पैसे चुकता करने थे। पहले तो मुझे डर लगा कि कैसे बात करूं डॉक्टर साहब से। अभी 4 ही तो दिन हुआ है, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्हें फ़ोन किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे एक बार कहने पर ही मुझे पैसे दे देंगे। मैंने उनसे इस बारे में सवाल भी किया तो उन्होंने कहा, तकलीफ़ के वक्त तुमने मुझे याद किया है और अगर मैं तुम्हारी उम्मीद हूँ तो तुम्हारी उम्मीद कैसे तोड़ सकता हूँ? वो महिला मुस्कुराई और लगभग उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपकी आंखें? रिया ने बस इतना ही कहा। वो इतने अच्छे इंसान के बारे में सुनकर और सोचकर बस आंखें नम हो गईं। रिया बस उस महिला को देखती रही। तभी वो मरीज बाहर आया जो अंदर था। उसके जाते ही रिया उस महिला को लेकर अंदर जाती है। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, उस डॉक्टर की नज़र उन पर पड़ती है। उस महिला पर जाकर कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़रें रुक जाती हैं। बाद में वो अपनी नज़र झुका लेता है। डॉक्टर, इन्हें बुखार की शिकायत है और इनके शरीर में जख्म भी हैं। वो डॉक्टर बिना उनकी तरफ देखे, पूछिए इनसे मेरे एग्जामिनेशन से या मेरे छूने से इन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं? जी नहीं, रिया के जवाब देने से पहले ही वो महिला बोली। उस डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। रिया ने उस महिला को ले जाकर अंदर लेटाया। डॉक्टर ने उस महिला का टेम्परेचर चेक किया
तो बुखार थोड़ा ज़्यादा था। इतना बुखार है, पहले ध्यान नहीं दिया? डॉक्टर ने उस महिला को चेक करते हुए ही पूछा। हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लापरवाह हो गई, स्वार्थी हो गई, बस ये उसी का नतीजा है, उस महिला ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। देखिए ना डॉक्टर, इनका पति कितना बेरहम है, इन्हें कैसे मारा है, गर्दन और कपाल पर निशान है। वो डॉक्टर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उस निशान को देखता रहता है। बेरहम मेरे पति नहीं, मैं हो गई थी उनके लिए। वो हर चीज़ कर दिया मैंने जो उनका दिल दुखा दे, उस महिला ने कहा। आपके पति ने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे आपको ये सब करना पड़ा, वो डॉक्टर सेल से दवाई निकालते हुए बोला। उन्होंने जो भी काम किया, मैंने सिर्फ उनकी बुराई ढूंढी, उनमें जो अच्छाई थी उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने शायद ऐसा कोई माहौल ही ना बनाया हो जिससे आप उनके काम में अच्छाई ढूंढ सको, डॉक्टर वो महिला के पास आते हुए बोला। फिर भी वो मार कैसे सकते हैं, ये गलत है ना, रिया बोली। रिया, तुमने कहा था ना, दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। रिया, हाँ, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो रोज़ अपनी पत्नी को पीटते हैं और उनके हाथ भी नहीं कांपते, लेकिन मैंने तो खुद मजबूर किया अपने पति को कि वो मुझ पर हाथ उठाने को बेबस हुए। उन्होंने कभी मुझे मजाक में भी नहीं मारा। डॉक्टर अब उस महिला के गर्दन और कपाल पर दवाई लगा रहा था। फिर वो महिला मुड़कर बैठ गई। उसकी पीठ पर जैसे पट्टे से मारा गया हो, इस तरह के निशान थे। ओह, ये तो बड़े गहरे निशान हैं, रिया चौंकते हुए बोली। उस डॉक्टर के हाथ कांप गए उस जख्म पर दवाई लगाते हुए। हाँ, गहरे हैं, पर मेरे ही दिए हुए निशान हैं, उस महिला ने कहा। मतलब? रिया ने सवाल किया। मैं स्वार्थी हो गई थी रिया, हमेशा से सिर्फ मेरे पति को उनके वादे गिनाती रही। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तुमने आज ये वादा किया था, फिर कैसे तोड़ दिया? तुम शादी से पहले मुझे घुमाने ले जाते थे, अब नहीं ले जाते। तुम शादी से पहले मुझे कितना प्यार करते थे, अब नहीं करते। तुम पहले जैसी मेरी तारीफ़ नहीं करते, अब तो तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना भी अच्छा नहीं लगता। तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम अब किसी और के हो गए हो। तुम्हारे दिल में अब मैं नहीं रहती हूँ। हाँ, तो गलती है आपके पति की, वो शायद आपको भरोसा ही नहीं दिला पाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने शायद अपने बहुत सारे वादे तोड़ दिए, डॉक्टर उस महिला की पीठ पर दवाई लगाते हुए बोला। नहीं, वादा तो मैंने भी किया था। वो महिला मुड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। रिया और डॉक्टर को साफ दिखाई पड़ रहे थे। वादा किया था मैंने एक वक्त कि अगर तुम कभी अपना किया वादा नहीं निभा पाओगे तो मैं समझूंगी तुम्हें प्यार दूंगी, ये कहूँगी आज नहीं तो कल सही। मुझे लफ्ज़ों में प्यार की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे बस दिल से चाहते रहना। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अपने वादों से मुकर जाए, डॉक्टर ने हाथ बांधते हुए पूछा। वादों से वो नहीं, मैं मुकर गई। अपने किए गए हर वादे से मेरे स्वार्थ ने शक का रूप ले लिया। जहाँ मुझे उनके साथ की ज़रूरत रही, उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन अगर मेरी जिद को नकारा तो मैंने उन्हें बेवफा साबित कर दिया। पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी की ज़रूरत पूरी करना। अगर उसने वादा किया था आपको ज़िंदगी भर खुश रखने का, उसने वादा किया होगा आपको हर हाल में अपने प्यार का एहसास करवाने का। शायद उस टूटते वादे ने आपके आँख में आंसू ला दिए। उस डॉक्टर ने उस महिला को फिर पीछे मोड़कर उसके जख्म पर दवाई लगाई। हाँ, आंसू तो मैंने दिए उन्हें। कल मेरे शक ने ऐसी सीमा पार की कि मैंने उनके चरित्र पर उंगली उठा दिया। उनके सहकर्मी के साथ उनके नाजायज़ संबंध हैं, ये इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी अपने 3 साल के बेटे के सामने। बस इसी तरह से मजबूर किया कि वो मुझ पर हाथ उठाएं। उनका हाथ उठाना उनकी सच्चाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने खुद अपने आप को जख्म दिए, खुद को ही पीटा, खुद को सही साबित करने के लिए। वो महिला मुड़कर रिया को देखते हुए बोली। रिया ना जाने कौन सी सोच में डूबी थी ये सब सुनकर। काश आपके पति उस वक्त आपके साथ वक्त बिता देते जब आपको उन पर शक हुआ,
काश उस वक्त आपको अपनी बाहों में ले लेते जब आपने उन्हें कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। काश उस वक्त आपके सर को वो अपने सीने से लगाकर अपनी धड़कन सुना देता जब आपने कहा कि अब आप उसके दिल में नहीं बसते। काश वो आपको समझ पाता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, बस इसीलिए खाना नहीं खा रहा। उसे आज भी आपका उतना ही खाना पसंद है जितना पहले। काश वो आपको यकीन दिला पाता कि काम की वजह से ही वो आपको घुमाने नहीं ले जा पा रहा। काश वो 2 शब्द कह देता कि उसकी बीवी उसे हमेशा प्यारी लगती है और उतनी ही सुंदर, तो शायद उसका वादा नहीं टूटता। वो डॉक्टर उस महिला को बुखार के लिए इंजेक्शन देते हुए बोला, वादा मैंने तोड़ा है, उनके हर वादे को उनकी ज़िंदगी का नियम बताकर। कभी खुद के वादे के बारे में सोचा नहीं। वो महिला फर्श की ओर ताकते हुए बोली। रिया उन दोनों की बातें सुन बस उन्हें सवालिया नज़र से देखती रही, पर फिर उसे याद आया कि उसने उस महिला के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं ली। वो पेन और नोटपैड लेने के लिए डेस्क के पास गई और वो ड्रॉर खोला जो कुछ वक्त पहले उस डॉक्टर ने खोला था। उस ड्रॉर के अंदर देखते हुए चौंक गई। उसने मुड़कर उस महिला की तरफ देखा। वो महिला भी उसी की ओर देख रही थी। अब वो नीचे उतरी और रिया की ओर देखते हुए बोली, श्रद्धा सरल मिश्रा मेरा नाम है। रिया ने यह सुनकर एक बार डेस्क पर रखे नेम प्लेट की ओर नज़र किया जिसमें लिखा था डॉक्टर सरल मिश्रा। रिया की नज़र अब वापस ड्रॉर में गई जिसमें सरल ने श्रद्धा को अपनी बाहों में उठा रखा था और श्रद्धा खिलखिलाकर हंस रही थी। रिया तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, वो सिर्फ सरल को श्रद्धा को देखे जा रही थी। जब मैंने तुम्हारे और इनके बारे में गलत बात की तब इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन मैं थोड़ी हट गई और हाथ गर्दन पर लग गया। मैं यहाँ तुमसे भी माफ़ी मांगने आई हूँ रिया, मैंने अपने शक में तुम्हें भी घसीट लिया। 1 हफ्ते में तो तुम ये भी नहीं जान पाई कि मैं इनकी पत्नी हूँ, और मैंने अपने शक में ना जाने क्या क्या सोच लिया। जो तस्वीर हमेशा ये डेस्क पर रखते थे, आज मेरे दिल दुखाने की वजह से वो शेल्फ में पड़ी है। शायद ये तुम्हारी नज़रें बता रही हैं, और ना जाने कितने दिनों से, श्रद्धा ने उदासी से कहा। सरल भी इस बात पर उदास हो गया। आखिर कुछ हफ्तों से उसने वो तस्वीर उस शेल्फ में ही तो रखी थी, लेकिन फिर भी वो उस तस्वीर को बार बार देखता रहता था। सब कुछ पता लगाने के बाद मैं जान गई कि गुस्सा और शक हमारी दूरी का कारण था, कोई बाधा नहीं। जब सरल ने तुम्हें पैसा दिया, वो भी सिर्फ 4 दिन में, तो मेरे कुछ महीने के झगड़ों ने और मेरे शक ने मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली। लेकिन जब मैंने सब पता लगवाया तब मुझे मालूम हुआ कि मैं बुरी हूँ। हाँ रिया, बुरे इंसान में मैं आती हूँ और अच्छे इंसान में आपके डॉक्टर साहब, श्रद्धा ने सरल की आंखों में देखते हुए कहा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। माफ़ कर देना, श्रद्धा ने रिया और सरल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। गलती मेरी भी तो थी। तुमने जब भी सवाल किया मैं चिढ़ गया। तुमने जब भी मुझसे सफाई मांगी मैंने उसे तुम्हारा शक कहकर तुमसे दूर चला गया, लेकिन यह नहीं सोचा कि इस शक के पीछे, इस डर के पीछे वो प्यार है जो तुम मुझसे पाना चाहती हो। हाँ, मैंने अपना वादा तोड़ा है श्रद्धा, वो वादा जो तुमसे था कि कभी वो हालात नहीं आएंगे कि हमें कभी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी दूर रहना पड़े। सरल ने श्रद्धा का हाथ थामे हुए कहा, ना वादा मैंने किया, ना वादा तुमने किया। वादा हमने किया था उम्र भर साथ रहने का, ज़िंदगी भर एक दूसरे को प्यार करने का, और इस वादे को दूसरा कोई भी वादा नहीं तोड़ सकता। श्रद्धा का मन किया कि वो सरल के आगोश में समा जाए और जी भर कर रोए, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, औरों का नहीं पता, लेकिन मेरे शक का इलाज हो चुका है। मेरे पति के कांपते हाथों को महसूस करके, जब वो मेरे जख्म पर दवाई लगा रहे थे, जब मेरी फ़िक्र कर रहे थे और उसी फ़िक्र में जो बातें कर रहे थे। बस यही कहना था डॉक्टर साहब कि आपकी ये मरीज़ ठीक हो चुकी है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने के लिए बढ़ गई। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। श्रद्धा मैम, रिया ने टोका।
श्रद्धा रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। आपके साथ जो हुआ उसमें ना औरत बुरी है ना आदमी, वो सोच बुरी है जिसने कमज़ोर वक्त को शक का रूप दे दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। श्रद्धा पीछे मुड़ी। रिया को देखते हुए वो रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी और अगले ही पल वो निकल गई। क्लिनिक से निकलकर थोड़ी ही दूर गई कि पीछे से उसे सरल ने आवाज़ दी। श्रद्धा ने उसे देखा तो वो उसके पास आ चुका था और आंसू लिए उसने उससे कहा, मेरी फीस। श्रद्धा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वो उसके चेहरे को थामे बोला, मेरी फीस बस वो है जब तुमने वादा किया था। नहीं, हमने वादा किया था, सरल ने खुद को ही टोकते हुए कहा। जब भी तुम्हें अपनी बाहों में लूँ तुम हमेशा उसी तरह से खिलखिलाकर मुस्कुरा दोगी और अब मुझे वो पल जीना है, वो वादा हमें पूरा करना है। सरल ने इतना कहा और श्रद्धा को बाहों में भर के ऊपर उठा लिया और श्रद्धा ऊपर चेहरा किए हंस दी और साथ में सरल भी। उन्हें इस वक्त आसपास किसी की भी फिक्र नहीं थी, बस वो अपना वादा पूरा करते हुए खुश थे।